वेस्ट बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसा हुई, अब उसको लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई हैं और चीज़ें बाहर आने लगी हैं और इन चीज़ों का खुलासा किया है जी किशन रेड्डी ने। उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वेस्ट बंगाल से पलायन किया और लोगों को जानबूझकर टारगेट किया गया मारने के लिए। देखिए, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, इसका अंदेशा हमें चुनाव से पहले ही था। चुनाव से पहले यूँ था क्योंकि जो ममता बनर्जी ने नारा दिया, खेला होबे, वो ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। तुम मुझे वोट दो, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। आप समझिएगा इसको। इसके कहने के पीछे मेरे तथ्य हैं और मैं उन तथ्यों को प्रामाणिकता के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी, तब यही ममता बनर्जी जो है केंद्र सरकार के पास पहुंचती थी और कहती थी कि बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था तार तार हो गई है और वहां पर जो है केंद्रीय सुरक्षा बल लगाकर जो है चुनाव कराने चाहिए। और जब ममता बनर्जी की ग्रिप उस पश्चिम बंगाल की सत्ता में जो है अच्छी हो गई और जब जो है वहाँ पर 2018 में हमने देखा किस प्रकार से जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में देश के इतिहास में जो है इतनी बड़ी चुनावी हिंसा नहीं हुई होगी कि लोग चुनाव का नॉमिनेशन व्हाट्सएप से फाइल कर रहे थे। आप समझिएगा इस चीज़ को, ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है कि जनप्रतिनिधि का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस। ये कैसा लोकतंत्र है? और वहाँ पर लोगों की जो है 2018 से लेकर 2021 तक लगभग 300 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई और नृशंस रूप से हत्या कर दी गई। और तो और राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री कहती हैं कि अपनी महिला कार्यकर्ताओं कि आप जो है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर जो है आप जाकर हमला कीजिए। तो जो महिला मुख्यमंत्री होते हुए अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जो की जा रही एट्रॉसिटीज़ हैं उसके ऊपर बोलती नहीं है, तो इसका मतलब उसको मूक समर्थन माना जाए। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाती हैं तो उसको भी जो है मुख्यमंत्री का समर्थन माना जाए। तो ये जो खेला होबे का जो पूरा नारा था, तो मेरा नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी से एक संदेश है और एक आह्वान भी है कि जहर को जहर ही मारता है और कांटा कांटे से ही निकाला जाता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो आपने पूरे चुनाव में ममता बनर्जी को दीदी 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 कह के बोला और भाजपा का हर नेता हर कार्यकर्ता आज भी दीदी बोलता है, पर वो महिला दीदी कहलाने लायक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो उसने बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और अब वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी जो है अपमान कर रही हैं। एक प्रधानमंत्री देश में कोरोना की व्यवस्था को देख रहे हैं और इतना बड़ा जो यास तूफान आया है उसका दौरा करने के लिए आपके राज्य में आए हैं, जहां आपको प्रधानमंत्री के साथ जो है उस दौरे पर जाना चाहिए था, उनके साथ बैठकर जो है पूरी की पूरी समीक्षा करनी चाहिए थी कि कैसे उन लाखों प्रभावित लोगों को जो है हम सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं, उनको राहत दे सकते हैं। केंद्र को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, ये महिला वहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आई। पहले तो वो देश के प्रधानमंत्री को आधे घंटे से अधिक वहाँ पर वेट कराती है और उसके बाद एक एरोगेंस में अपना 20,000 करोड़ का मांग पत्र थमाकर जो है दीघा जाने की बात करती हैं। तो इस महिला ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सभी सीमाएं लांघ दी हैं और इनके साथ कोई भी राजनीतिक शुचिता की जो है अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक शुचिता वहां की जाती है जहां पर कोई शुचिता करने लायक हो। आप महिला होने का फ़ायदा उठाएंगी और उसके बाद आप देश के प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी करेंगी। आप भारत के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नड्डा गड्ढा चड्डा बड्डा बोलकर जो है आप बोलेंगी और आप देश के प्रधानमंत्री को कभी बोलेंगे कि मैं जो है कमर में रस्सी बांध के उठक बैठक लगवाऊंगी, मैं कभी यहाँ से करके ले आऊँगी, मैं वहाँ से करके ले आऊँगी। क्या है ये आपने बंगाल को बनाना रिपब्लिक बना दिया है क्या? और उसके बाद जब आज वो पूरे देश में एक्सपोज हो गई हैं तो उन्होंने जो है केजरीवाल मोड अपना लिया है कि जी हम तो आम आदमी हैं, हम तो जी ऐसे हैं, जैसे केजरीवाल जनरली दिल्ली में करता है ना,
क्या करता है वो आदमी हर 20 घंटे बाद टीवी पर आता है और उसके बाद जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, जब दुनिया उसको दुत्कारती है, जब दुनिया उसको गालियां देती है, उसके बाद वो भोली सी शक्ल बना के आएगा, डबल एक्सल की शर्ट पहन के आएगा, डबल एक्सल की पैंट पहन के आएगा और नीचे चप्पल पहन के कहेगा हम तो आम आदमी हैं जी। सो ममता बनर्जी का केजरीवाल करण हो गया है। और ममता बनर्जी को लेकर और जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई इसको लेकर एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है और सच्चाई जनता के सामने आ रही है। दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और रही कल पीएम नरेंद्र मोदी की रिव्यू मीटिंग की बात, तो मुझे पता ही नहीं था पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होने वाली है। मुझे इसीलिए इससे बड़ा झूठ हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री जो है बंगाल आ रहा है, वहीं पर दूसरा राज्य उड़ीसा, वहां का मुख्यमंत्री अपने पूरे लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग अरेंज करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि हम अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी करेंगे और हम केंद्र के साथ संयोजन करके काम करेंगे। एक मुख्यमंत्री जो बगल वाला राज्य, उसके मुख्यमंत्री को सबको पता है और ये एक कौन सी दुनिया में जीने वाली मुख्यमंत्री है, इसको पता ही नहीं, इसको बताया ही नहीं। आप मान सकती हैं इस बात को? तो ये जो झूठ की पराकाष्ठा ममता बनर्जी हर रोज पार कर रही हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को लोकतांत्रिक तरीके से इसके गुस्से का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामान्य बीमारी नहीं है। पहली बात तो मैं चाहता हूं कि देश की सरकार, देश के केंद्रीय गृह मंत्री इनको एक बढ़िया सा साइकेट्रिस्ट मुहैया कराएं। वहां जो बंगाल में इनका जो है, कलकत्ता में जो उनका मुख्यमंत्री आवास है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां 24 घंटे की तैनाती के हिसाब से इनको एक साइकेट्रिस्ट मुहैया कराए। क्योंकि जो पूरे प्रदेश को चलाने वाली मुख्यमंत्री है, अगर वो इतने गुस्से में और इतने एरोगेंस में चलेंगी और उनका कहीं अगर सर्वर में कुछ तकलीफ हो जाए तो ये बंगाल की जनता के लिए बड़ी समस्या है। तो ये एरोगेंस आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा और ये निश्चित रूप से जो है प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इस बात का जिक्र आपने किया कि प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने कल आधे घंटे से ज़्यादा वेट कराया और आज उन्हीं सारी चीज़ों को ममता बनर्जी छुपाने के लिए जिस तरीके से जनता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और जनता ने भी इस बात को लेकर कहा था कि जो चीज़ें ममता बनर्जी कर रही हैं और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में नहीं बैठती, इग्नोर करती हैं, अहंकार दिखाती हैं, ये बेहद गलत हैं। तो आज ममता बनर्जी अपने आप को बचाने के लिए ये कहती हैं कि मैंने तो रोड पर खड़े होकर 20 मिनट तक वेट किया। ममता बनर्जी इज अ रिपीट ऑफेंडर। कैसे? जब देश के प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ कोविड की समीक्षा की बैठकें लेते हैं, ममता बनर्जी ने वो एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। और उसके बाद अभी भी, अब जब से वो चुनाव जीती हैं, उनका जो एरोगेंस लेवल तो 7वें आसमान पर है। उनको लगता है कि अब वो जो है देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और जो उनके चरण चाटुकार हैं उनको भी ऐसे ही लगता है। और अगर उनको ऐसा लगता है तो इस देश में मायावती भी 18 सांसदों वाली थी जो इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और बनते बनते रह गई। आज मायावती और उसकी पार्टी का क्या हश्र है, देश की जनता जान रही है। देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जीते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही व्यक्ति जो है राज करता है जो जनता के दिलों में राज करता है। पर आप तो जनता के दिलों में राज नहीं करती, आप रोहिंग्याओं के दिलों में राज करती हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के दिलों में राज करती हैं और आपका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर रहता है। आप बताइए, एक छोटी सी बच्ची ने इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछ लिया तो इन मोहतरमा ने उसको जो है माओवादी बता दिया। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री की शालीनता देखिए। जो मुख्यमंत्री एक दैनिक रूप से जो है एक आम जनमानस के बीच में शालीन नहीं हो सकती, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए जो है उनके पद की गरिमा का ख्याल नहीं कर सकती, आप उस महिला से या उस नेत्री से आप किस प्रकार की संवेदनाओं की अपेक्षा करेंगी? तो ये बंगाल और बंगाल की जनता के लिए एक बेहद ही नाजुक स्थिति है। एक तरफ वहाँ पर पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, दूसरी तरफ इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप है, तीसरा कोरोना की महामारी है और वहाँ की मुख्यमंत्री को जो है इस प्रकार की भद्दी राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जनता के बारे में तो नहीं सोचती, पर जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार की तरफ से वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव का जो तबादला कर दिया गया है उसको लेकर ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे मेरा मुख्य सचिव वापस दो। देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये ममता बनर्जी के कोई पालतू पेट नहीं है कि आप अपने हिसाब से हाँकेंगी, चलाएंगी। और आप एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हैं और आपको उस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर चलना पड़ेगा। और ये जो लोग रोज रोज बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन लोगों को भी उसी बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर ममता बनर्जी को लगता है कि 200 से अधिक सीट जीतने के बाद वो इस कानून से ऊपर हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।